वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल और नेशनल खबरों पर मुश्तमिल बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत में देखते हैं हेडलाइंस। हज 2021 पर इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने तैयार की रिपोर्ट। आज़मीन की तादाद 60,000 तक महदूद करने से कोरोना का फैलाव 3% से भी कम होने का किया दावा। अफगानिस्तान में हुकूमती फोर्सेज और तालिबान के दरमियान घमासान की जंग हो सकती है खत्म। तालिबान ने दिया 7,000 बागी कैदियों की रिहाई के बदले 3 माह की जंगबंदी का ऑफर। यूरोपीय कंट्रीज जर्मनी और बेल्जियम में बारिश और सैलाब ने मचाई तबाही। 60 से ज्यादा अफराद हुए हलाक, दर्जनों अब भी हैं लापता। फोन और इंटरनेट सर्विस हुई सस्पेंड। पीएम मोदी ने रियासतों के सीएम्स के साथ टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और टीका पॉलिसी पर फोकस करने की उन्हें दी हिदायत। कहा, अनलॉक के बाद लोगों की जमा हो रही भीड़ है तशवीशनाक। किसान लीडर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के खिलाफ 5 सितंबर को बुलाई महापंचायत। मीडिया से बात करते हुए कहा, वापस नहीं होंगे किसान, अब मुल्क में होगी जंग। और इंडियन जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सरहद के करीब गोली मारकर किया गया कत्ल। अफगानिस्तान के सफीर ने दी जानकारी, किसने और क्यों किया कत्ल सामने नहीं आई इंफॉर्मेशन। सऊदी वज़ारत हज व उमरा की जानिब से रवां साल 1442 हिजरी में हुजाज की तादाद 60,000 मुकर्रर करने से कोरोना वायरस की रोकथाम में मदद मिलेगी और इसके फैलाव का तनासुब 3% से भी कम हो जाएगा। इस तरह अल्लाह के मेहमानों की सलामती को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ये बात एक साइंसी मुताले में बताई गई है। ये मुतालाती रिपोर्ट एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने तैयार की है। टीम के सरबराह उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी डॉक्टर अली अल शायरी हैं। रिसर्च में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ रखी गई। इसमें हज के दौरान में मुतअद्दिद वबा की रोकथाम के लिए किए जाने वाले एहतियाती इक़दामात और हिफाजती तदाबीर का जायज़ा लिया गया। दूसरी जानिब सऊदी अरब वज़ारत हज व उमरा ने इस साल हज सीज़न के लिए ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियों के सिलसिले में अगले जुमा को मस्जिद हरम में नमाज पढ़ने के इजाज़तनामे को रोकने का फ़ैसला जारी किया। स्पेशल फोर्सेज बराए हज व उमरा सिक्योरिटी के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अल बसामी ने वजाहत की है कि मुक़द्दस दारुल हुकूमत के मरकज़ी मकाम को मजाज अफराद के अलावा दीगर अफराद से खाली करा लिया गया है। अगले जुमा तक हरम क़ुद्दुसी का यह हिस्सा खाली रहेगा। हज के मौके पर सेहत, सिक्योरिटी और तंजीमी ज़ाब्तों को मद्देनज़र रखा गया है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि वज़ारत हज व उमरा ने रवा साल के हज के लिए मंजूर शुदा तमाम खिदमात फराहम करने वालों के साथ हम आहंगी के तहत सऊदी अरब के अंदर से आज़मीन के इस्तक़बाल की तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। ईरान के साबिक़ सदर अली अकबर हाशमी रफसंजानी की साहबजादी फ़ायज़ा हाशमी की तरफ से हुकूमत पर तनक़ीद का सिलसिला जारी है। उन्होंने नौमुंतखब ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को भी कड़ी तनक़ीद का निशाना बनाया। इब्राहिम रईसी ने दावा किया है कि वह 18 मिलियन वोट हासिल करने में कामयाब रही हैं। इब्राहिम रईसी अपने हरीफों के मुकाबले में गैर मामूली बरतरी के साथ कामयाब करार दिए गए थे। फ़ायज़ा रफसंजानी का कहना है कि इब्राहिम रईसी को अपनी कामयाबी पर इतराने की क़तई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ 30% यानी 30% ही वोट मिले हैं। उनका कहना है कि 1979 के बाद होने वाले तमाम सदारती इंतखाबात में हालिया इलेक्शन के दौरान टर्न आउट अब तक का कम तरीन टर्न आउट है। तालिबान ने 7,000 बागी कैदियों की रिहाई के बदले में 3 माह की जंगबंदी का ऑफर दिया है। यह ऑफर एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अफगानिस्तान में अस्करियत पसंद ग्रुपों ने मुल्क भर में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। हुकूमती तर्जुमान नादिर नादरी के बकौल ये एक बहुत बड़ा मुतालबा है। उन्होंने तालिबान की फायरबंदी की मशरूत पेशकश के बारे में मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा कि तालिबान ने अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल अपने लीडरों के नामों को भी इस फहरिस्त से हटाने का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि एक रोज़ पहले ही तालिबान ने ज़िला स्पेन बोल्दक के पहाड़ी इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस सरहदी रास्ते को बंद कर दिया था।
पाक अफगान सरहद पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से छीनी गई चेक पोस्टों से तालिबान को 3 अरब पाकिस्तानी रुपए मिल गए। अफगान तालिबान की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस से खाली करवाए गए कंधार के इलाके स्पेन बोल्दक में अफगान फोर्सेस की चेक पोस्टों से तकरीबन 3 अरब रुपए की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। ये वो रकम है जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस स्मगलरों से रिश्वत के तौर पर वसूल करती थी। अफगान खुफिया एजेंसी NDS इन पैसों को पाकिस्तान में हमले करवाने के लिए दहशतगर्दों को अदायगी के लिए इस्तेमाल करती थी। अमेरिका साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए $10 मिलियन का इनाम मुकर्रर करने पर मजबूर हो गया है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमलों के पता चलाने और जिम्मेदार अनासिर के महल वक़्फ़ यानी उनके मकाम के बारे में इत्तला देने पर इनाम दिया जाएगा। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए इंसाफ के नाम पर इनाम की पॉलिसी के तहत $10 मिलियन तक इनाम से नवाजा जाएगा। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने बयान में दावा किया है कि इंसाफ के नाम पर इनाम प्रोग्राम के तहत 1984 से अब तक $200 मिलियन से ज़्यादा की रकम बतौर इनाम 100 से ज़्यादा अफराद को दी जा चुकी है। लुबनानी वज़ीर-ए-आज़म साद अल-हरीरी ने हुकूमत बनाने में नाकामी पर रिज़ाइन कर दिया है। ज़राए के मुताबिक साद अल-हरीरी ने सदर मिशेल अवान से तवील मुशावरत के बाद मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला किया। वो गुज़िश्ता 8 महीनों से हुकूमत बनाने में मसरूफ़ थे, जिसमें वो नाकाम रहे। इससे पहले साद अल-हरीरी ने 24 मिनिस्टर्स पर मुबनी कैबिनेट बनाने का ऐलान किया था, जिसमें सदर अवान की पार्टी को वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दिफ़ा समेत 8 वज़ारतें दी गई थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपनी काबीना बनाने में मुश्किलात का सामना था। उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मैं हुकूमत बनाने से पीछे हट रहा हूं क्योंकि सदर अवान आइन में चंद तरामीम कराना चाहते हैं, लेकिन इस बार हमारे दरमियान इत्तेफाक नहीं हो सकता। आलमी इदारा सेहत यानी WHO ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के फैलाव से मुताल्लिक़ वार्निंग जारी की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना की वबा अभी ख़त्म नहीं हुई और इसके फैलाव का रुझान ख़तरनाक है। इस वक्त कोरोना के वेरिएंट अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा बासे तशवीश है। WHO का मज़ीद कहना है कि कोरोना के ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट आ सकते हैं, जिन्हें कंट्रोल करना चैलेंजिंग होगा। दुनिया हलाकत क़ैस कोरोना वायरस की मौजी वबा से मरीज़ों की तादाद में इजाफा और इसके बाद अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। इंडोनेशिया में जानलेवा और हलाकत क़ैस आलमी वबा कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट तेज़ी से फैलने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस मुल्क में 54,000 मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई है। इंडोनेशिया की दारुल हुकूमत जकार्ता की मुख्तलिफ इमारतों में क्वारंटाइन सेंटर बनाकर तिब्बी अमले को तैनात किया गया है। बता दें कि इंडोनेशिया में कोरोना वायरस ने कहर मचाया हुआ है, जिसके सबब पूरे इंडोनेशिया में लॉकडाउन नाफिज किया हुआ है। यूरोपीय कंट्रीज़ जर्मनी और बेल्जियम में बारिश और सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। मुख्तलिफ हादसात व वाक़यात में 60 से ज़्यादा अफराद हलाक और दर्जनों लापता हैं। ज़राए के मुताबिक बारिशों और सैलाब से मुतासर मुल्कों में हलाक होने वालों में 9 अफराद का ताल्लुक़ माजूर अफराद के लिए बनाए गए फलाही मरकज़ से था, जबकि इमदादी कामों में मसरूफ़ 2 फायर फाइटर्स भी सैलाब की नज़र हुए हैं। मगरबी यूरोप में हालिया तूफ़ान के बाद दरिया और पानी जमा करने के ज़ख़ायर भर गए हैं, जो सैलाब की वजह बने, जिसने रातों रात जर्मनी और बेल्जियम के कई देही इलाक़ों को अपनी लपेट में ले लिया। सैलाब के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ सड़कों की टूट फूट समेत फ़ोन और इंटरनेट सर्विस की मअतली की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। पीएम मोदी ने आज फिर एक मरतबा मुख्तलिफ रियासतों के CMs के साथ मीटिंग करते हुए कोरोना की सूरत हाल पर उन्हें 4T पॉलिसी पर फोकस करने को कहा।
पीएम मोदी ने कहा कि हमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीके की हमारी पॉलिसी पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। साथियों, एक और चिंता बच्चों को लेकर भी है। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी होगी। साथियों, हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों में यूरोप के कई देशों में एकदम तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम पश्चिम में देखें, चाहे यूरोप के देश हों, चाहे अमेरिका, इधर हम पूरब में देखें तो बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं और कल्पना बाहर का, यानी एक प्रकार से कहीं पर 4 गुना, कहीं 8 गुना, कहीं 10 गुना बढ़ोतरी आई है। ये पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी एक चेतावनी भी है, एक बहुत बड़ा अलर्ट है। हमें लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती है। मानव जात को बचाने के इस अभियान में अपने अपने राज्यों को भी हम बचा सकें, मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार के खिलाफ किसान अब बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत ने दावा किया कि 5 सितंबर को हमने बड़ी किसान महापंचायत बुलाई है। ऐसा लग रहा है कि अब मुल्क में जंग होगी। दौरे पर कहाँ पहुंचे हम तो लोग से पता करने आए। बारिश हो नहीं रही, डीजल बहुत महंगा यहाँ पे पड़ रहा है, सरकार सुन नहीं रही और खेती की लागत बढ़ रही, क्या फसलों के दाम भी बढ़ेंगे? किसान सारे सवाल है हमारे। किसान हम जाएंगे नहीं गोपनीय पे नहीं, खुल करा के पूरे आएंगे। पब्लिक मीटिंग नहीं है, हम लोगों से जाकर मिल रहे हैं, लोगों के हाल चाल जान रहे हैं। जो लोग वहाँ पे डेथ होगी जिनकी, उनके वहाँ पे जा रहे हैं। किसान आंदोलन को चलते 7 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन सरकार मानने को राजी नहीं है। आगे और कितना आंदोलन चलने की ये सरकार बताएगी। भाई किसान तो वापसी आएगा नहीं, किसान तो रहेगा वहीं और सरकार को बातचीत करनी चाहिए। हमने 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत बुलाई है, आगे का निर्णय हम उसमें लेंगे। 2 महीने का सरकार को भी टाइम है, अपना फैसला कर ले। भाई सरकार भी कर रही है, किसान भी कर रहे। जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा, युद्ध होगा, युद्ध होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट ने दिल्ली पुलिस के वकीलों का पैनल खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार के वकील ही किसान आंदोलन से जुड़े केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। एलजी चाहते थे केजरीवाल हुकूमत सरकारी वकीलों के पैनल को ही किसानों से जुड़े केसेस में लगाना चाहती थी। अब कैबिनेट का फैसला एलजी के पास भेजा जाएगा। इमाम के कौमी सदर और हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी हुकूमत पर जमकर तनकीद की है। उन्होंने जहां कोरोना से हुई अमवात पर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए, तो वहीं आबादी कंट्रोल कानून पर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को भी घेरा है। इसके अलावा उन्होंने एटीएस के जरिए गिरफ्तार किए गए मुस्लिम नौजवानों के बचाव में हुकूमत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने एटीएस की जानिब से गिरफ्तार किए गए मुस्लिम नौजवानों का बचाव करते हुए कहा कि अगर अदालत ने इन सभी को बरी कर दिया तो हुकूमत क्या जवाब देगी। मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बहुत दुख की बात है। ताज्जुब भी हुआ कि मुल्क के पीएम यूपी के लोगों के दुख, तकलीफ और बेबसी से इतना डिसकनेक्टेड हैं कि हकीकत का इकरार नहीं कर रहे। अपनी नाकामी को यूपी और मरकज़ की मोदी सरकार कोरोना की दूसरी लहर में आवाम की जांच बचाने में नाकाम रहे। ये बड़े ही दुख की और अफसोस की बात है और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट हैं देश के प्रधानमंत्री कि आज बजाय वो हकीकत का इकरार करते और वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में
देश की जनता को उनकी जान बचाने के लिए हम नाकाम साबित हुए। तालिबान बजाय अपनी नाकामी को कबूल करने के, अपनी फेलियर्स को मानने के, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो कम से कम 2 से 3 लाख लोग की सेकेंड वेव कोविड में जो मौत हुई है, जिनकी लाशें आपने मीडिया ने दिखाई कि पानी के ऊपर तैर रही थी, जिनकी लाशें किनारों पर निकल कर आ रही थी तो कुत्ते उनको खा रहे थे, वो मरने वालों की लाशें प्रधानमंत्री ये भूल चुके हैं कि वो किसी के बाप की थी, किसी के माँ की थी, किसी के बेटे की थी और उनकी ज़िंदगी की एक डिग्निटी थी। तो बड़े ही अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने उस प्रदेश में आकर, जहाँ से वो वहाँ के एमपी भी हैं, वो अपनी नाकामी को, अपने स्टेट के गवर्नमेंट की नाकामी को कबूल करते उन्होंने लाखों मरने वालों के परिवार के ऊपर नमक उस पर फेंका है। अगर वो इस बात का इकरार कर लेते कि हाँ, जो जनता ने हमसे एक्सपेक्टेशन किया था हम उस पर नहीं उतरे, तो यकीनन उन मरने वाले परिवार को थोड़ी सी राहत होती कि चलो देश का हमारा जो प्रधानमंत्री है, जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया, मेजॉरिटी दी, वो हमारी तकलीफ को समझता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी के एमपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने घर पर कोरोना वैक्सीन का टीका ऐसे वक्त लगवाया जब पीएम मोदी समेत कई बड़ी शख्सियत अस्पताल जाकर ये वैक्सीन लगवा रहे हैं। प्रज्ञा के घर पर टीका लगवाने पर कांग्रेस ने शदीद तनकीद की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तर्जुमान नरेंद्र सलोजा ने ट्वीट करते हुए तंज किया कि अभी कुछ दिन पहले ही बास्केटबॉल खेल रही, वो ढोल की थाप पर नाच रही भोपाल की एमपी प्रज्ञा ठाकुर ने आज घर पर टीम बुलाकर वैक्सीन का डोज लगवाया। सलोजा ने सवाल किया कि मोदी जी से लेकर शिवराज जी, वो तमाम बीजेपी लीडर अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगवा कर आए हैं, लेकिन हमारी एमपी जी को ये छूट क्यों, वो किस बुनियाद पर दी गई। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करने वाले इंडियन जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का अफगानिस्तान में कत्ल कर दिया गया। कुछ दिन से वो कंधार की मौजूदा सूरत हाल का कवरेज कर रहे थे। जुमा को अफगानिस्तान के सफ़ीर फरीद मामोंदोजी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये मालूमात दी। जराये के मुताबिक दानिश सिद्दीकी पाकिस्तान से लगे इलाके स्पिन बोल्दक ज़िले में एक हमले में हलाक हुए। ये कत्ल किसने किया, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आ सकी है और ना ही वजूहात का इल्म हुआ है। दानिश सिद्दीकी पुलित्ज़र इनाम जीतने वाले मारूफ जर्नलिस्ट थे जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कवरेज कर रहे थे। अफगान सफ़ीर ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं इनसे 2 हफ्ते पहले काबुल में मिला था। इनके अहल खाना और राइटर से ताज़ियत करता हूँ। वर्ल्ड न्यूज़ के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। हज 2021 पर इंटरनेशनल रिसर्च टीम ने तैयार की रिपोर्ट। आज़मीन की तादाद 60,000 तक महदूद करने से कोरोना का फैलाव 3% से भी कम होने का किया दावा। अफगानिस्तान में हुकूमती फोर्सेज और तालिबान के दरमियान घमासान की जंग हो सकती है खत्म। तालिबान ने दिया 7,000 बागी कैदियों की रिहाई के बदले 3 माह की जंगबंदी का ऑफर। यूरोपीय कंट्रीज जर्मनी और बेल्जियम में बारिश और सैलाब ने मचाई तबाही। 60 से ज्यादा अफराद हुए हलाक, दर्जनों अब भी हैं लापता। फोन और इंटरनेट सर्विस हुई सस्पेंड। पीएम मोदी ने रियासतों के सीएम्स के साथ टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और टीका पॉलिसी पर फोकस करने की उन्हें दी हिदायत। कहा, अनलॉक के बाद लोगों की जमा हो रही भीड़ है तशवीशनाक। किसान लीडर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के खिलाफ 5 सितंबर को बुलाई महापंचायत। मीडिया से बात करते हुए कहा, वापस नहीं होंगे किसान, अब मुल्क में होगी जंग। और इंडियन जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सरहद के करीब गोली मारकर किया गया कत्ल। अफगानिस्तान के सफीर ने दी जानकारी। किसने और क्यों किया कत्ल, सामने नहीं आई इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड न्यूज़ में अभी आपने देखी अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।